उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और हरिद्वार जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा है। 17 तारीख से शुरू हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में अब तक 25,000 से भी ज्यादा यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर रुचिकुल और अन्य पंजीकरण केंद्रों का खुद जायजा ले रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुविधाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा के इस बढ़ते ग्राफ से न केवल श्रद्धालुओं में खुशी है बल्कि स्थानीय व्यापारी, होटल और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी एक नई उम्मीद जागी है। सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों के खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है। उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और इस सभी यात्रियों की यात्रा सुगम रहे इसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी लगातार सभी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः हमारी सड़कों पर ट्रैफिक न लगे और लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट और सही जानकारी समय पर मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही उस पर हमारा विशेष फोकस है। तो जबरदस्त उत्साह वहां पे देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त तरीके से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस बात पर प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी स्तर पे लापरवाही ना हो और यात्रा की सुगमता जो है बनी रहे, क्योंकि शुरुआती तौर पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभाले रखना भी अपने आप में एक चुनौती जरूर है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि जो बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है वहां पर, उसको लेकर व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं और जो नियम है उनका पालन हो ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी या असुविधा ना हो। हरिद्वार से हमारे सहयोगी तनवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तनवीर, हरिद्वार में किस तरह से, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि भीड़ का सही तरीके से प्रबंधन हो, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। जी मैं बता दूं, लगातार ही जिस तरीके से यात्रा सीजन चल रहा है उसी के चलते ही लगातार चारधाम यात्रा भी हरिद्वार में चल रही है, क्योंकि एक धर्मनगरी में लगातार ही स्नान होते रहते हैं और अब चारधाम यात्रा के चलते भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम के लिए पहले से ही सरकार ने निर्देश कर दिया था। उसी के चलते ही 17 तारीख से जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू है उसमें 25,000 से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकृत करा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बढ़ते उत्साह को दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को सुचारू और सरल बनाने का हिसाब विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि मैं बता दूं आपको जो विगत जो वर्ष गए हैं उनकी जो अव्यवस्था को देखते हुए इस साल प्रशासन ने कुछ अलग से व्यवस्था की थी, जिसके चलते लगातार ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य जो अधिकारी हैं वो लगातार ही इन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसके चलते लगातार ही निर्देशित किया जा रहा है कि जितने भी चाहे वो बॉर्डर हो, नार्सन बॉर्डर हो या अन्य बॉर्डर हो जो प्रदेश से लगते हैं या जितने भी सेंटर हैं उन पे सब पे किसी तरह की कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि जो यात्री हैं, बढ़ती गर्मी है, लगातार ही पानी की व्यवस्था है और सैटरिंग की गई है और जो अन्य भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि सरकार ने लगातार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं पे भी हीला हवाली की गई तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी यात्री को कोई परेशानी दिखाई देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जानकारी के लिए। जैसे हमें सहयोगी बता रहे थे कि वहां पे सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यात्रा की सुगमता बनी रहे।